हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेपरेट नेमिंग के रूल्स स्टडी किए, उस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नाइट्राइल्स, ईथर्स और अल्कोहल्स की नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद एमाइंस, एमाइड्स, एनहाइड्राइड, सबकी नेमिंग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जल्द से जल्द आईयूपीएससी को एंड करेंगे यार। अब लेक्चर थोड़ा तेजी आएंगे, जल्दी आएंगे, तेजी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पीछे हैं। कोई बात नहीं, लेक्चर्स छोटे आ रहे हैं बट इफेक्टिव आ रहे हैं। हर चीज कवर करते हुए सेपरेट हर चीज का स्टडी, फंक्शनल ग्रुप को अलग से स्टडी है। ऐसा नहीं कि एक ही में सब पढ़ा दिए, नहीं, सबको अलग से एल्डिहाइड, कीटोन्स, नाइट्राइल्स, एमाइड्स, एमीन्स, सबको अलग से मैंने सेपरेटली पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बताया हुआ है, उस पे सेपरेट क्वेश्चंस कराए हैं, जो रूल्स है इंपॉर्टेंट वो मैंने लिखवाए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3-4 फंक्शनल ग्रुप को और कवर करेंगे। फिर कल के लेक्चर में हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप तक पहुंच जाएंगे। अभी 1-2 लेक्चर और लगेगा, कॉमन नेमिंग, और फिर उसके बाद स्पायरोसाइक्लो कंपाउंड्स, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ते हुए लेक्चर को एंड करेंगे। देखो 14 to 15 लेक्चर लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि लेक्चर्स भी 40-45 मिनट्स के ही आ रहे हैं। अगर लेक्चर ये 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट के आते तो ये 8-9 लेक्चर में निपट जाते, बट कोई बात नहीं, हमको किसी बात की तेजी नहीं है। ऐसा पढ़ना है, मेरा मोटो ये है कि जेईई एडवांस का, नीट का कोई क्वेश्चन, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन जो तुमसे इनकरेक्ट होना चाहिए या तुमसे नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जेईई एडवांस का कोई क्वेश्चन ना हो, जेईई मेंस का कोई क्वेश्चन ना हो, और स्टेट इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन ना हो, या नीट 2025 का कोई भी, नॉट ए सिंगल इवन क्वेश्चन जिसमें तुमको डाउट हो या किसी कंसेप्ट में छोटी सी भी डाउट तुमको रहे। ये मेरा पूरा टारगेट है, इसलिए मैं आराम से सेपरेट हर चीज को पढ़ा रहा हूं। आइसोमेरिज्म, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, ए टू जेड, एल्डिहाइड, फिनोल, ईथर, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनोइल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, सभी में हम लोग ऐसे ही चलने वाले हैं। आराम से ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक में भी सेम प्रोसेस फॉलो करने वाला हूं मैं, सेम डिट्टो सेम प्रोसेस इनऑर्गेनिक में भी फॉलो होगा, क्योंकि हर चीज को अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में अभी टाइम है, आराम से पढ़ेंगे। और मेरे पढ़ने में यार रिवीजन की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं क्लास में ऑलरेडी रिवाइज करा देता हूं, एक चीज को बहुत बार रिपीट करता हूं। फिर भी तुम लोग चाहो तो शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवाइज कर सकते हो, और लास्ट में जब चैप्टर्स का लास्ट होगा तो उसके बाद मैं कुछ सेलेक्टेड मिसलेनियस क्वेश्चंस तुमको करा दूंगा, रिवाइज भी करा दूंगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे पढ़ाने के बाद, मेरे लेक्चर्स देखने के बाद तुमको किसी भी स्टडी मटेरियल, डीपीपी, कोई भी टेस्ट, कहीं का भी कोई क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं हुआ तो फिर मतलब मेरे को आकर बोलना कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, ये आपने तो पढ़ाया ही नहीं। कोई एक आध टॉपिक है जो कोई आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा, जीओसी में पढ़ाऊंगा, जो अभी नहीं पढ़ा सकता हूं, तो ऐसे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट सभी आएंगे, कवर सब होगा। ठीक है, चलो 12th लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालो, जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स की नेमिंग पढ़े थे, उसके बाद से आज नाइट्राइल्स की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग हम लोग कर रहे हैं, सेपरेट स्टडी कर रहे हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप को अलग से देख रहे हैं, उसके बाद सबको एक में जोड़कर वो भी देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कर रहे हैं और उसमें हेडिंग डालो नाइट्राइल ग्रुप, उसके बाद बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप हेडिंग और बोर्ड पे ध्यान दो। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर तुमको सीएन ग्रुप दिखता है, कौन सा ग्रुप? सीएन ग्रुप तुमको अगर दिखता है, उसमें सीएन ग्रुप अगर तुमको उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दिखाई देता है तो वो नाइट्राइल ग्रुप है। ठीक है, पहले ये बात समझो, सीएन अगर तुमको दिखता है, सी और एन, तो वो नाइट्राइल ग्रुप है। अब इसका रूल क्या है? ए साइक्लिक सेचुरेटेड कंपाउंड कॉन्टेनिंग सीएन ग्रुप, कोई भी सेचुरेटेड कंपाउंड, ए साइक्लिक सेचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है, अगर तुमको सीएन ग्रुप दिखता है, ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में ए साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, ए साइक्लिक वो होना चाहिए, उसमें अगर तुमको सीएन ग्रुप दिखता है तो उसका नाम कैसे लिखोगे? उसके नाम में हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो नाइट्राइल्स,
अगर दो नाइट CN ग्रुप होगा तो डाइनाइट्राइल्स। क्या सफिक्स यूज करेंगे? नाइट्राइल्स और डाइनाइट्राइल्स। ठीक है, क्योंकि यहां पे ओनली CN ग्रुप है, इसमें CN ग्रुप को हम लोग सेपरेट स्टडी कर रहे हैं, कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, इसलिए सफिक्स में नाइट्राइल्स और डाइनाइट्राइल्स यूज होगा एंड में। ठीक है, उसका नाम जब एंड होगा तो सफिक्स में नाइट्राइल्स और डाइनाइट्राइल्स यूज होगा, और जो इसका प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है साइनो। क्या होता है? साइनो। प्रीफिक्स साइनो यूज होता है। CN ग्रुप का जो प्रीफिक्स होता है क्या होता है? साइनो। ठीक है, तो उसके नाम में नाइट्राइल्स और डाइनाइट्राइल्स एंड करेंगे तो सफिक्स ये यूज करेंगे। एग्जांपल ये वाला देखो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो CN का कार्बन होगा, जो CN ग्रुप का कार्बन होगा वो पेरेंट कार्बन चेन में काउंट होगा। ठीक है, जो CN का कार्बन होगा वो पेरेंट कार्बन चेन में काउंट होने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, ये एक रूल दिमाग में रखना। अब नेमिंग एग्जांपल से समझते हैं, बस छोटे छोटे हैं, इसको बस देख लेना एक बार कि क्या रूल है इसमें, कहीं कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, कोई अलग रूल तो नहीं है, कहीं कोई मतलब मिस्टेक आगे चल के तो ना हो जाए। तो सब ये रूल जानना जरूरी है, क्योंकि पॉलीफंक्शनल ग्रुप में जब सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आते हैं तो वहां पे सब सेपरेट रूल हम थोड़ी लिखवाएंगे। वहां पे कोई मान लो नाइट्राइल आ गया, मान लो कोई बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप आ गया, वहां तो प्रायोरिटी देखते हैं। अगर मान लो किसी स्पेसिफिक रूल में से वहां पे कोई रूल यूज हो और हमको रूल पता ना हो, पॉलीफंक्शनल ग्रुप में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सेपरेट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और है भी, इसलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से। इस एग्जाम्पल का नाम लिखना है। बेसिक रूल है कि CN नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से CN ग्रुप होगा। देखो ये बेसिक रूल है, अब ये तो तुम लोग जान गए हो। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। सेकेंडरी सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। और CN ग्रुप, ये जो CN ग्रुप है यहां से नंबरिंग होगी, फंक्शनल ग्रुप जहां से है वहीं से नंबरिंग होगी, और CN का कार्बन, CN ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होगा। ठीक है, ये बेसिक रूल है। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग इधर से क्यों नहीं कर सकते हैं? नंबरिंग इधर से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे CN फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है और इधर से CN बहुत पीछे मिल रहा है, सबसे लास्ट में मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। इसका नाम क्या होगा? देखो 4 पे क्या है? इथाइल। ये 4 पे क्या है? इथाइल ग्रुप है। नाम लिखो 4 इथाइल। 3 और 5 पे 2 मिथाइल है, 3,5 डाई मिथाइल है। देखो 3 और 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 और 5 डाई मिथाइल। उसके बाद 6 की कार्बन है, तो क्या होगा? हेक्सेन होगा। और कौन सा ग्रुप है? CN ग्रुप, तो क्या लिखेंगे? सफिक्स नाइट्राइल। कोई दिक्कत? इस नाम में तुमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 पे इथाइल ग्रुप है, 3 और 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3,5 डाई मिथाइल। हेक्सेन है, 6 की कार्बन है, हेक्सेन है, और CN ग्रुप है तो सफिक्स नाइट्राइल। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, ये अच्छा एग्जांपल है। इसमें देखो 2 CN ग्रुप है, 2 है ना? नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग CN ग्रुप से करेंगे, बट इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। मतलब या इस CN ग्रुप से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इस CN ग्रुप से नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 3 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जिसमें 1 2 3 कार्बन की चेन बन रही है। इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, इसमें भी बन रही है, बट इसमें Cl है। क्या है? क्लोराइड है, तो उसका C पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे और दोनों फंक्शनल ग्रुप को कवर करेंगे। वो वाली नंबरिंग करेंगे जिसमें दोनों, उस साइड से नंबरिंग करेंगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप की तरफ नंबरिंग होगा। क्यों? यहां से इधर नहीं आ सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो फिर एक ही रह गया ना, मतलब फंक्शनल ग्रुप CN एक ही बार आया, दोनों CN को। ये तो बेसिक सी बात है, अब तक तो तुम समझ गए होगे। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। भले कार्बन की चेन छोटी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कवर होने चाहिए। नाम लिखो इसका, कहां लिखे? जगह नहीं बचा, यहां पे लिखते हैं। ठीक है, नाम लिखते हैं इसका, इस कंपाउंड का नाम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, बताओ 3 पे क्या है?
3 एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नाम कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स का मैंने बताया था, जहां से ये डंडा लटका हुआ है, मतलब जो कार्बन इस पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, नंबरिंग वहीं से करेंगे। बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के नेमिंग में मैंने बताया था कि ये 1 2 क्यों? क्योंकि ये नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इस पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग में रूल यही था कि नंबरिंग वहीं से होगी जहां से कार्बन अटैच्ड है, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है, नंबरिंग वहीं से होगी। ठीक है, 3 पे क्या है? 1 क्लोरो है, कितने की कार्बन चेन है? 2 की, 1 क्लोरो इथाइल है बेटा। देखो 3 पे 1 क्लोरो इथाइल है, 4 पे क्या है? अब देखो 4 पे क्या है? देखो 4 पे ये 4 पे है 1 2 और 3 की चेन बन रही है। 1 और 2 पे 2 मिथाइल है, 1 2 डाई मिथाइल। कितने की कार्बन चेन है यहां पे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कितने की कार्बन चेन है? 3 की। तो क्या होगा? प्रोपाइल। अब इधर देखो, अब ये हो गया दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स, इस सब्स्टिट्यूएंट का और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। अब आओ चेन में, कितने की कार्बन है? 6 की। बन रही है ना? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाई नाइट्राइल। दो नाइट्राइल ग्रुप है तो क्या होगा? डाई नाइट्राइल। इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इसका ये नाम हुआ, कंफ्यूज मत होना, और ये हुआ। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए। देखो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 और उसके बाद नंबरिंग यहां से करेंगे 1 और 2। 1 क्लोरो इथाइल 2 की कार्बन चेन है, और यहां पे 4 पे 1 2 मतलब 4 पे तुमको 1 और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहे हैं, तो 1 और 2 डाई मिथाइल। 3 की चेन है तो प्रोपाइल, और यहां पे 6 का वर्ड रूट है मतलब हेक्सेन है, और 2 नाइट्राइल ग्रुप है, 2 सीएन ग्रुप है तो डाई नाइट्राइल। ठीक है, बेसिक बिल्कुल इजी। अब इस दोनों को एग्जांपल को नोट डाउन करना है एक साथ। पहले इस रूल को भी देखो, ये रूल देखो। अब एक नोट डाउन करके, ये एक रूल है, इसको नोट डाउन करके तुमको लिखना है। पहले समझो क्या है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तुमको 2 से ज्यादा सीएन ग्रुप देखने को मिलता है, मतलब 2 सीएन ग्रुप नहीं, 2 से ज्यादा, 2 पे नहीं है ये रूल, 2 से ज्यादा सीएन ग्रुप तुमको पर्टिकुलर देखने को मिलता है, तो अगर वो डायरेक्टली अटैच पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब वो दोनों सीएन ग्रुप पेरेंट कार्बन, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट्स में, मतलब डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट कार्बन चेन, सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट में नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड है, पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो जब उनका नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स यूज होता है ट्राई कार्बोनाइट्रेल। ठीक है, क्या होता है? ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल प्रीफिक्स यूज होता है, और सीएन ग्रुप काउंट नहीं होता है। ठीक है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल यूज होता है, और सीएन ग्रुप का कार्बन, ठीक है, सीएन ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ, क्या रूल था? अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी स्ट्रक्चर में 2 से ज्यादा, 2 नहीं 2 से ज्यादा सीएन ग्रुप देखने को मिलता है, तो उसका नाम हम लोग जब लिखते हैं तो प्रीफिक्स यूज होता है ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, 2 से ज्यादा सीएन ग्रुप में अगर है और वो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो डायरेक्टली अटैच्ड है, सॉरी डायरेक्टली अटैच्ड है, पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल, और सीएन का जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं काउंट होगा। एंड सी, यहां पे लिखो, एंड सी ऑफ सीएन ग्रुप, ठीक है, कार्बन ऑफ सीएन ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन पेरेंट कार्बन चेन। एग्जांपल के साथ समझेंगे, इसका एग्जांपल ये है, देखो एग्जांपल 3, देखो यहां पे एक सीएन ग्रुप है, यहां पे एक सीएन ग्रुप है, यहां पे एक सीएन ग्रुप है। नाम लिखो, क्या रूल क्या था? देखो 2 से ज्यादा सीएन ग्रुप हो गया, ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे? अब ये कार्बन का सीएन काउंट नहीं होगा पेरेंट कार्बन चेन में, तो 1 1 2 3, एक और था, ठीक है, 2, ठीक है,
ठीक है, ये 4, ये बेसिकली क्वेश्चन ये था। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये था, एक और कार्बन था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, 3 तुमको कार्बन नाइट्राइल मिल गए, 3 यहां पे तुमको CN ग्रुप दिख रहा है, और 1 2 3 4, ठीक है, नाम क्या लिखेंगे इसका? ब्यूटेन। लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक है, 2 पे, 1 पे, 2 पे और 4 पे तुमको CN ग्रुप देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 पे तुमको CN ग्रुप, तो ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, ये इसका नाम हुआ। क्या नाम हुआ? ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्राई कार्बोनाइट्राइल का अगर 2 से ज्यादा CN ग्रुप किसी भी कंपाउंड में देखने को मिलता है। ये नोट डाउन करके ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, इसका नाम हुआ ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ऑल राइट, नोट समझ में आया? ये नोट समझ में आया, जो नोट मैंने लिखवाया वो नोट समझ में आया। उस एग्जाम्पल हो गया। अब इस एग्जाम्पल को तरफ देखो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अप्लाई करो, इस एग्जाम्पल पे रूल अप्लाई करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, कितने CN ग्रुप हैं? कितने इसमें CN ग्रुप है? देखो ध्यान से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 CN ग्रुप है। ठीक है, CN ग्रुप कितने हैं? नाइट्राइल ग्रुप कितने हैं? 4 है। ठीक है, अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग करेक्ट है सबसे। 1 2 3 4 5। देखो, क्योंकि यहां पे तुमको इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी मिल रहा है, यहां पे इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में मिल रहा है, और दूसरा तुमको अगर इधर से चलते हो तो तुमको मिथाइल मिल रहा है 1 और 2 पे, यहां पे तुमको 1 पे इथाइल ही मिल जा रहा है। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। किसी को कोई डाउट है? नहीं, नोट समझ में आ गया ना? अब नाम लिखो इसका। ठीक है, बेसिक रूल है, बस इसमें कोई ज्यादा नहीं है। मेन तो खेल पॉली फंक्शनल ग्रुप, जब सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएंगे तब आएगा। ठीक है, नाम लिखो 1 इथाइल, 1 इथाइल। ठीक है, अब बताओ 4 पे क्या है? 4 पे मिथाइल है 4 पे मिथाइल। देखो ध्यान से, 4 पे मिथाइल है। ठीक है, और पेंट भी 4 पे ही है। ठीक है, पेंट 4 इन। ठीक है, पेंट 4 इन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साइनाइड ग्रुप है? कितने तुमको नाइट्राइल ग्रुप है? CN ग्रुप कितने हैं? 4 है। 1 2 3 और 4। कितने कितने पे है? 1 2 3 और 5। ठीक है, 1 2 3 और 5 पे है, तो नाम लिखो 1 2 3 5। ठीक है, 1 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 2 3 5 टेट्रा, टेट्रा नाइट्राइल, टेट्रा कार्बोनाइट्राइल, टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, 4 है तो टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। इसके नाम में कोई डाउट है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है? क्योंकि देखो 4 साइनाइड ग्रुप है, 1 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 1 पे इथाइल 4 पे मिथाइल, और पेंट 4 इन, डबल बॉन्ड है वो 4 पे लगा है, पेंट 4 इन, और 1 2 3 5 पे नाइट्राइल है, तो 1 2 3 5 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। एनी डाउट? सभी को नोट डाउन करो। नाइट्राइल ग्रुप यहीं पे खत्म होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे अल्कोहल ग्रुप पे। ठीक है, ये नाइट्राइल ग्रुप है। 2 3 4 एग्जांपल भी अच्छे हो गए। बेसिक इसको याद रखना है नाइट्राइल ग्रुप का। प्रीफिक्स साइनो यूज होता है, सफिक्स नाइट्राइल, और 2 है तो ट्राई नाइट्राइल, 3 है तो ट्राई नाइट्राइल, टेट्रा नाइट्राइल, और अगर ये रूल अप्लाई होता है तो कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल अगर 3 है, 4 है तो टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। नोट डाउन करो। अल्कोहल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अब सर पर खे बीर को बीर परखता।
ऑल राइट। चलो, नाइट्राइल नाइट्राइल की नेमिंग हो गई, ठीक है। CN ग्रुप की नेमिंग हो गई, फंक्शनल ग्रुप में CN ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल्स। अब हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स देख लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट भी है, जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो 3-4 अच्छे 5-6 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे ईथर्स में बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी इसको बाइंड अप करना है, ठीक है, क्योंकि पॉलीफंक्शनल ग्रुप में मुझे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, टॉप क्लास क्वेश्चंस, ठीक है। चलो हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है अभी तक, जितना भी पढ़ाया गया है बेसिकली आई थिंक कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा या फिर दोबारा समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? अल्कोहल बेसिकली क्या होता है? OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप किसी भी कंपाउंड में लगा है तो बेसिकली वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को बताता है, ठीक है। OH ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर लगा है तो बेसिकली वो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है इसका? प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या होता है प्रीफिक्स? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है। सफिक्स क्या यूज होता है? ओल, ठीक है, OL, ओल सफिक्स यूज होता है, ओल। और प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। याद रखना, कहीं प्रीफिक्स भी लगता है, कहीं सफिक्स भी लगता है, डिपेंड करता है कहां प्रीफिक्स यूज करेंगे, कहां सफिक्स यूज करते हैं, प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। चलो, रूल एक बेसिक रूल है जो हर जगह अप्लाई होता है। OH ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को हर जगह यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो हम लोग हर जगह यही पढ़ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें भी सेम रूल रहेगा, OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। OH ग्रुप गेट्स लोएस्ट नंबर। और ये मैं इसलिए लिख दिया हूं पहले, और तुम लोग को सीधा लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि टाइम बचे। अब मैं लिखूंगा, तुम लोग फिर देखोगे बोर्ड पे तो समझ जाएगा, इसलिए मैं लिखकर और फिर तुम्हारे सामने आ जाता हूं और ये क्वेश्चन सामने करते हैं हम लोग, ठीक है, तुम्हारे सामने। OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑल राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अभी तक हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल ग्रुप्स और अब अल्कोहल्स ग्रुप पढ़ रहे हैं। कहीं कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही सारे रूल्स अप्लाई होंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। मतलब सब सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएंगे तो और मजा आएगा। जब ये सारे रूल क्लियर रहेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कहां प्रीफिक्स यूज करेंगे, किसका प्रीफिक्स क्या है, किसका सफिक्स क्या है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। चलो बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। बताओ इसका नाम CH3OH, सबको पता होगा, मीथेनॉल, ठीक है। एक कार्बन है, कोई जरूरत नहीं है नंबरिंग की, मीथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, और एक होता है तो नंबरिंग बताने के, स्पेशली नंबर इंडिकेट करने की कोई जरूरत भी नहीं होती है, इसको मीथेनॉल भी लिख सकते हैं। ई हट जाएगा, बेसिकली ये जो ई हट है वो ई हट जाएगा, बोला था ना मैंने, क्या AEIOUY कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ सकते हैं। क्या AEIOUY कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ओल आ रहा है तो यहां पे मीथेन का ई हट जाएगा और ये हो जाएगा मीथेनॉल। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, 2 की चेन है 2 की चेन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसका नाम? इथेनॉल, बिल्कुल बेसिक, इथेनॉल। कोई डाउट है नहीं ना? देखो 2 की चेन है, इथेन और 1 ऑल होगा तो फिर 1 ऑल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक पे है अल्कोहल ग्रुप और ई हट जाएगा। इसमें भी बेसिकली ये होता है ई लगता है और वो ई हट जाता है क्योंकि वॉवेल्स साथ नहीं आ सकते हैं। इस कंपाउंड को देखो और इस एग्जांपल को ट्राई करो। चलो ट्राई करते हैं साथ में। कहां से नंबरिंग करेंगे? 2 अल्कोहल ग्रुप है, नंबरिंग कहां से करेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 3 पे तुमको अल्कोहल ग्रुप मिलता है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, और इधर से नंबरिंग करते हो तो 2 पे ही तुमको अल्कोहल ग्रुप मिल जाता है, OH ग्रुप। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। 3 4 5 6, नाम लिखो इसका।
नाम लिखो, ठीक है। क्या होगा नाम, बताओ क्या है। 4 पे क्या है, मिथाइल है। 4 पे मिथाइल है, 4 और 5 पे मिथाइल है। देखो 4 और 5 पे मिथाइल है, 4,5 डाई मिथाइल। 6 की कार्बन है, हेक्स, ठीक है। कितने अल्कोहल ग्रुप हैं, कितने OH ग्रुप हैं, 2 हैं, तो डाइऑल होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हेक्सीन का ई लिखेंगे, और कितने पे है, 2 और 5 पे है, तो हेक्सेन 2,5 डाइऑल। कोई डाउट नहीं है, ये ई लिखेंगे क्योंकि अब ये इसका डाइऑल यूज हो रहा है, केवल OLU नहीं, और डी आ गया तो ई लिखेंगे, यही तो समझना है। यही तो ऑप्शन में तुम यही पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं कि हेक्सेन का ई छोड़ देते हैं, क्या वो उनको दिमाग में वो रूल चल रहा होगा, लेकिन जब डी आ गया कॉन्सोनेंट तो इस ई को यूज करेंगे, और 4,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 2,5 डाइऑल लिखो, और इस एग्जाम्पल को ट्राई करो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मजा आएगा। उसको तुम लोग ट्राई करना है, पॉज करके ट्राई करो। ओ सॉरी, ये 5 नहीं होगा बेटा, 4 होगा। 4 पे तुम लोग भी बता देना, ये कहीं कहीं हो जाता है। 4 पे अल्कोहल ग्रुप है, 2,4 डाइऑल, ठीक है। ये इसमें ये 4 पे अल्कोहल ग्रुप है, 2,4 डाइऑल। देखो 2 और 4 पे अल्कोहल ग्रुप है ना, तो 2,4 डाइऑल, ठीक है। उसको ट्राई करो, अच्छा एग्जाम्पल है। चलो ट्राई किए, अब ट्राई करियो, बोर्ड पे देखो और बताओ कितने लोग गलत किए हैं, अपना अपना चेक करना। देखो इस कंपाउंड को, ठीक है, कहां से नंबरिंग करें, कितने OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है, नंबरिंग कहां से करना चाहिए तुम बताओ। अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो 1, यहां पे भी तुमको 1 पे OH ग्रुप मिल रहा है बेटा, और यहां से भी तुमको 1 पे, यहां से नंबरिंग करते हो तो यहां पे भी 1 पे OH ग्रुप मिल रहा है, कहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्टेड के बाद अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 की चेन बन रही है, ठीक है। अगर तुम यहां से 1 2 3 4 5 6 7 की चेन बन रही है, लेकिन अगर तुम नंबरिंग इधर से करते हो, मतलब इस साइड से या इस साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन बन रही है लॉन्गेस्ट, तो 8 वाला लेंगे, जाहिर सी बात है। अब डिसाइड करना है कि इधर से नंबरिंग करें या इधर से, मतलब लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, किधर से करेंगे बताओ। ऑब्वियसली इधर से करेंगे, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट हमको नजदीक मिल रहा है, 2 पे हमको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 पे हमको ये मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। और ये अच्छा एग्जांपल है, और इसमें बहुत लोग मिस्टेक किए होंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट नहीं है नंबरिंग में, यहां तक कोई बात क्लियर हो गई। इस वाले केस को क्यों नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 की ही चेन बन रही है इस वाले, इसलिए इस केस को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि उसमें 7 की ही कार्बन चेन बन रही है। अब देखो हो गया, 8 की चेन बन गई। अब नाम लिखो। 4 पे तुमको ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये 4 पे तुमको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है बेटा। कैसे इसका नाम लेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे, वही कार्बन से करेंगे जो कार्बन अटैच्ड है पेरेंट कार्बन चेन में, 1 2, ठीक है। 2 की ही कार्बन बन रही है उसमें, नाम लिखो, क्या लिखेंगे, किस पे है वो, 4 पे है, वो कॉम्प्लेक्स 4 पे है, और उसमें क्या है, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या है, OH ग्रुप। अब यहां पे इसका प्रीफिक्स यूज होगा हाइड्रोक्सी, ये जो इसका प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स यूज होगा, 2 पे हाइड्रोक्सी है, इथाइल, 2 की चेन बन रही है, तो क्या होगा बेटा, इथाइल। 2 की चेन है, तो समझ में आ रहा है ना बात। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के नेमिंग समझ लेना, नहीं तो हर जगह फंसोगे। एडवांस के क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की ही नेमिंग ज्यादा आती है। 4, ये 4, उसके बाद फिर ब्रैकेट, हाइफन ब्रैकेट, और देखो 4 पे तुमको ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जो देखने को मिल रहा है, इसमें 1 और 2 की कार्बन चेन है, 1 और 2, और 2 पे तुमको OH ग्रुप है, तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा 2 हाइड्रोक्सी, कितना, 2 हाइड्रोक्सी, और 2 की चेन है तो इथाइल, तो 4 पे 2 हाइड्रोक्सी इथाइल हो गया। अब 2 पे तुमको मिथाइल भी मिल रहा है,
2 पे मिथाइल ग्रुप भी मिल रहा है और 8 की कार्बन चेन है। कितनी की कार्बन चेन है? 8 की। ठीक है, 2 मिथाइल हो गया। अब तो कुछ नहीं है, ऑक्टेन 2 पे 1 और 8 डाइऑल। मार्कर हो गया है डाउन। ठीक है, इसमें कोई तुमको डाउट है? 1 और 8 पे 2 अल्कोहल ग्रुप है तो ऑक्टेन 1,8 डाइऑल, और ये हुआ इसका नाम। नोट डाउन करो और मैच करो और अगले 2 एग्जांपल्स को ट्राई करो। इसको ट्राई करो, देखो बिल्कुल बेसिक है, ये तो एकदम सिंपल है, बिल्कुल बेसिक। कहां से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है? नहीं ना? उधर से नंबरिंग क्यों करेंगे? OH ग्रुप पास में आ रहा है। ठीक है, नाम लिखो, क्या लिखोगे? कितने की चेन है? हेक्स 3 पे है, 3 ऑल। हेप्ट सॉरी, 7 के कार्बन है ना, हेप्टेन 3 ऑल। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर OL आ रहा है, तो ई नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, गलती मत कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 की चेन है, 3 पे अल्कोहल ग्रुप है। बेसिक ये तो बहुत इजी था, वो तो बहुत हार्ड, वो तो अच्छा क्वेश्चन था, ये तो मैंने उसके आगे 0 है। इसको ट्राई करो और उसके बाद हम लोग ईथर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी इसको अटेम्प्ट करो, इसको तुमको आंसर देना है। ट्राई किए इसको, ये भी इजी है। कहां से नंबरिंग करेंगे? 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और OH ग्रुप कहां है? इधर करेंगे तो OH ग्रुप 1 2 3, इधर से 1 2 3 पे मिल रहा है OH ग्रुप, तो OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एनी डाउट? नहीं? चलो नाम लिखते हैं इसका, क्या नाम होगा? मनुजा। नाम क्या होगा? देखो 7 पे 6 पे और 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 6 7 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तुमको दिख रहा है 3 कोमा, यार एक तो ये पेन नहीं चल रहा, 3 कोमा 3 पे 6 पे 7 ट्राई मिथाइल 3 कोमा 6 कोमा 7 ट्राई मिथाइल। उसके बाद क्या है? 3 पे अल्कोहल बोले, 8 की कार्बन है तो ऑक्टेन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, यहां पे OH ग्रुप है, फिर ई नहीं, ऑक्ट 3 ऑल। कोई डाउट? 3,6,7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल, मतलब ऑक्टेन या 3 ऑक्टेनॉल भी तुम लोग लिख सकते हो, 3 ऑक्टेनॉल भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नंबर ये जैसे है ना, 3 ऑक्टेनॉल भी लिख सकते हो, मैंने तुमको पहले ही बताया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो, वो भी अच्छा एग्जांपल है। चलो ट्राई करते हैं इस एग्जांपल में। कितने OH ग्रुप है? 2 OH ग्रुप है। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, बट यहां पे 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, देखो ध्यान से मिल रहा है 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर 1 और 2 पे सिर्फ डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाम लिखो। 2 पे क्या है? 2 पे क्या है? इस एग्जांपल को मैं यहां नाम लिख देता हूं। देखो 2 पे क्या है? मिथाइल है तो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल और 2 और 4 पे तुमको डबल बॉन्ड लगा है तो क्या लिखेंगे? 6 की चेन है। ठीक है, 2 कोमा 4 डबल बॉन्ड है ना, 2,4 6 की चेन बन रही है तो हेक्सीन। ठीक है, हेक्सीन डाइऑल। ठीक है, 1 और 6 पे तुमको है तो हेक्सीन
1,6 डाइऑल। कोई डाउट है इसमें? देखो तो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2,4 हेक्सीन, ठीक है, या हेक्स, ठीक है, तुम यहां पे हेक्साइडाइन, सॉरी 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 सॉरी, भूल गया, एक मिनट, होल्ड ऑन, 2 मिथाइल 2,4 हेक्सा एडाइन, ठीक है, 2 मिथाइल 2,4 हेक्साडाइन होगा, 2 डबल बॉन्ड है ना बेटा, तो 2,4 हेक्साडाइन और 1,6 डाइऑल। कोई दिक्कत है? अब ई लास्ट वाला ई यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसका डी यूज हो रहा है, इसलिए लास्ट वाला हम लोग यूज करेंगे। और ये हुआ अल्कोहल की नेमिंग, ठीक है, नोट डाउन करो इस सभी को, और फिर हम लोग ईथर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक कि तुमको डाउट होना चाहिए, समझ में आ गया बात। ए डाइन यूज करेंगे, मेरे दिमाग से थोड़ा उतर गया था, मैं भी हेक्सीन लिख दिया था, बट रिमाइंड हो गया कि 2 डबल बॉन्ड है, मुझे लग रहा था कि कुछ 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्साडाइन, ठीक है, नोट डाउन करो। ये हाइफन वगैरह लगाना अपने से मत भूलना। ये 2 मिथाइल हो गया तो ये जगह नहीं बच रहा तो मैं नहीं लगा रहा, 2 मिथाइल 2,4, ये फिर हाइफन आएगा और फिर हेक्सीडाइन के बाद फिर यहाँ पे भी आएगा, ये सब लगाना मत भूलना, बार बार हर चीज बताना ना पड़े कि मतलब नंबर और वर्ड्स के बीच में नंबर और वर्ड्स आए तो वहां पे हाइफन लगाना है। ये 2 मिथाइल के बाद ये बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है, लेकिन तुम लोग जब लिखना है एक साथ नाम तो 2 मिथाइल और ये हाइफन लगा के 2,4 हेक्साडाइन 1, ये मेरे जैसे ये मत लिख देना, नहीं तो फिर अगर ऑप्शन में होगा तो फिर गड़बड़ कर जाओगे। देखो 2 मिथाइल और वर्ड्स और नंबर के बीच में हाइफन लगाएंगे, नंबर और वर्ड्स के बीच में, तो फिर हाइफन यहाँ पे भी लगेगा। और हेक्साएडाइन के बाद ये जो 1,6 डाइऑल लिख रहे हैं तो 1,6 और हेक्साडाइन नंबर है और वर्ड्स है तो दोनों के बीच में हाइफन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अल्कोहल की नेमिंग हुई यहाँ पे, मतलब जो हम लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हैं वो खत्म। अभी तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में जब सब एक साथ आएंगे तो वहां पे फिर देखेंगे, तो ये खत्म। अब हम लोग ईथर को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो अल्कोहल तक हो गया, नोट डाउन भी हो गया। चलो अब हम लोग ईथर की नेमिंग पढ़ेंगे और फिर इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर्स को नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं है, हम लोग आराम आराम से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर एमाइड्स, एनहाइड्राइड, ठीक है, और ईस्टर्स वगैरह की नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बेसिक है, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, और क्योंकि यार ये बेसिक जानना जरूरी है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप में कहीं आएगा तो ये जानकारी। देखो जो बहुत बेसिक से 11th से पढ़ रहा है उसको क्या पता कि ईथर क्या होता है, जो 11th में अभी स्टूडेंट्स है उसको क्या पता कि ईथर क्या होता है, तो ये जानना जरूरी है ना यार कि ईथर होता क्या है, बेसिकली ईथर होता क्या है। तो थोड़ा सा उसको आइडिया तो होना चाहिए कि भाई ईथर कौन सा ग्रुप है, उसकी प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, कि डायरेक्ट हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप में लगा देंगे सबको और बोल देंगे कि नहीं है ऐसा है, नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक जरूरत है, इसलिए सभी को हम पढ़ा रहे हैं। चाहता मैं तो डायरेक्ट पॉलीफंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करता, रूल लिखवाता, क्वेश्चंस कराता, 2 लेक्चर क्वेश्चन करा देता, 1 लेक्चर 2 लेक्चर, और फिर हम लोग कॉमन नेमिंग करके अभी तक एंड कर गए होते हैं लगभग मोटा मोटी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आराम आराम से पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ ईथर्स, ठीक है। बेसिकली ईथर ग्रुप क्या होता है, OR ग्रुप। ये R ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, मतलब मिथाइल नहीं सॉरी अल्काइल ग्रुप होता है, और ये ऑक्सीजन होता है। OR ग्रुप ही ईथर ग्रुप होता है। बेसिकली इसका कोई सफिक्स नहीं यूज होता है, ठीक है। इसका जो जनरल नेम है वो इसका जनरल नाम, एक हम लोग इसका IUPAC में एक जनरल नाम का रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि इसका जो जनरल नाम होता है वो होता है एल्कोक्सी ईथर, एल्कोक्सी, ठीक है, एल्केन, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है, सॉरी ईथर नहीं, एल्कोक्सी एल्केन। इसका जो जनरल नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, मतलब एक पार्ट को एल्कोक्सी और फिर दूसरे पार्ट को एल्केन। किसको एल्कोक्सी बोलेंगे, किसको एल्केन बोलेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन वाला पार्ट होगा, मतलब ईथर के ग्रुप में जो ऑक्सीजन के बाद 2 पार्ट होगा, सपोज दैट ये है, ठीक है, समझ रहे हो इस एग्जांपल को, देखो, ठीक है। तो इधर ये इथाइल ग्रुप है और इधर 1 2 3 4 ये
ब्यूटेन का ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें कौन एल्कोक्सी होगा, कौन एल्केन होगा, ये बात समझना है। तो देखो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये होगा एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट चैन वाला ग्रुप होगा वो होगा एल्केन ग्रुप, ठीक है। ये एल्कोक्सी ग्रुप होगा और ये होगा एल्केन ग्रुप। समझ में आ रही बात? ईथर में कोई स्पेसिफिक सफिक्स यूज नहीं होता है, जनरल नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी छोटा वाला जो चेन होगा वो एल्कोक्सी होगा और नंबरिंग ये एल्केन इसको हम देंगे और नंबरिंग इसी में करेंगे, ठीक है। जो बड़ा वाला चेन होगा लॉन्गेस्ट चेन वो एल्केन होगा, ठीक है। यही इसका जनरल नाम है और कोई रूल नहीं है, ठीक है। यही ये लिखा हुआ जनरल IUPAC नेम ऑफ दिस फैमिली इज एल्कोक्सी एल्केन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब एक छोटा एक बड़ा, मतलब डिफरेंट चैन का, डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन का, मतलब उसमें किसी में ब्यूटेन है, किसी में पेंटेन है, मतलब डिफरेंट चैन हो, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, अनसिमेट्रिकल ईथर उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये सिमेट्रिकल ईथर है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो इसमें हम लोग किसी को एल्कोक्सी बोल सकते हैं, किसी को अल्केन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे तुमको एल्कोक्सी एल्केन यूज हो रहा है, दैट मींस अगर अनसिमेट्रिकल ईथर आएगा तो फिर एल्केन उसको बोलेंगे जो लॉन्गेस्ट वाला चैन होगा और एल्कोक्सी उसको बोलेंगे जो लोवेस्ट वाला होगा, ठीक है। यही बेसिक रूल है। एग्जांपल देखते हैं, इसका नाम क्या लिखोगे? ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, क्या नाम होगा? इथॉक्सी, एल्कोक्सी, इथॉक्सी, इथेन। कोई डाउट नहीं? इसको एल्कोक्सी बोल गया, इसको इथेन बोल गया, या इसको एल्कोक्सी बोलो, इसको इथेन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो ये लॉन्गेस्ट दिख रहा है तो इसको अल्केन बोलेंगे, ये अल्केन वाला पार्ट हो जाएगा। नाम क्या करेंगे? 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग कर लेंगे, 4 के चैन है और इसको हम लोग एल्कोक्सी बनाएंगे। क्या है ये आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। आइसो ग्रुप है ये, ठीक है। आइसो ग्रुप का ये ग्रुप है तो इसको क्या लिखेंगे? आइसो, ठीक है। ये दिख रहा है, ये आइसो है, यहां पे दूसरे कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है, ठीक है। आइसोप्रोपॉक्सी, ठीक है, आइसोप्रोपॉक्सी और 4 की चैन है तो ब्यूट एन। कोई डाउट है? बिल्कुल इजी है, आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट नहीं है, आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। ये आइसो ग्रुप है, सेकंड कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है। मैं तुमको कॉमन नेमिंग में आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, न्यू सब बताऊंगा, चिंता मत करना। कॉमन नेमिंग भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लंबा थोड़ा आएगा, उस पर 1 घंटा से अधिक का लेक्चर कॉमन नेमिंग पे आएगा। सारे कॉमन नेमिंग हम लोग कवर करेंगे, बेसिक से बेसिक और हार्ड से हार्ड, और कॉमन नेमिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। चिंता मत करो, आराम से पढ़ेंगे। इसको देखो, ये एल्कोक्सी ग्रुप होगा और ये लॉन्गेस्ट चैन 1 2 3 4 5 6। क्या होगा ये? 1 पे क्या है? देखो इसमें 1 पे क्या है? क्लोरो है, 1 पे क्लोरो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 क्लोरो, 2 की चैन है इथॉक्सी, 1 क्लोरो इथॉक्सी, ठीक है। 5 इधर बन रही है हेक्स टूइन। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ये एल्कोक्सी ग्रुप, ये अल्केन ग्रुप, ठीक है। मतलब अल्केन है, यहां पे अल्कीन आ गया, कोई मैंने जनरल होता है वही एल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। अगर मतलब अल्कीन आया तो अल्कीन हो गया। 1 क्लोरो इथॉक्सी, 1 पे क्लोरो है, इथॉक्सी 2 की चैन हो गई, और हेक्सेन ये 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 2 पे डबल बॉन्ड है, टूइन, ठीक है। इस एग्जांपल को देखो, ये एक साइक्लिक आ गया, कोई बात नहीं, यहीं पे देख लो, आ गया तो आ गया। इसको क्या लिखेंगे बताओ? ये जो ग्रुप है बेटा, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, OMe है ना, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे मिथॉक्सी। और ये बेंजीन है, इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड का अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OMe, OCH3,
मतलब OME लिखा हुआ है तो मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है बेटा, ये मिथॉक्सीबेंजीन है। इसकी ये IPAC नेम है, याद रखना, और इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल, यहीं पे लिख लेना और याद रखना। खैर मैं अलग से लिखवाऊंगा, जो बेंजीन डेरिवेटिव तुमको पढ़ाऊंगा एरोमेटिक की जब कॉमन नेमिंग, उसमें बताऊंगा ये एनिसोल है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं, मिथॉक्सीबेंजीन एनिसोल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हुआ बेसिक, ईथर में इतना ही बेसिक है और कुछ नहीं। बहुत हार्ड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप में करेंगे। बेसिक एक बार देख लिए कि ईथर ग्रुप क्या होता है, बेसिकली OR ग्रुप होता है, ठीक है। और इसका जनरल नेम एल्कोक्सी एल्केन हम लोग लिखते हैं, अल्कीन आ गया तो अल्कीन भी लिख दिए। ये यहाँ पे तुम जान गए, तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में जब जो आएगा जिसकी प्रायोरिटी जैसे आएगी तुम आराम से उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे पॉलीफंक्शनल ग्रुप आया, मान लो उसमें ईथर की प्रायोरिटी, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ईथर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ईथर की सफिक्स लगेगा, तो तुम आराम से नाम लिख लोगे यहाँ पे अगर क्लियर है तो। नहीं तो फिर वहां पे अलग से तुमको बताना पड़ता, या तो वहां बताओ या तो यही इंडिविजुअल पढ़ा दो। इसमें 2-3 एग्जाम्पल भी हो गए कि वहां पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप बताते हैं और उसमें ईथर का जो सफिक्स है लास्ट में ये यूज होगा, फिर वहां पे भी उनको बताना पड़ता है। मतलब लिखवाते नहीं है, ऐसे नॉर्मल बता देते कि भाई ये ईथर है, प्रायोरिटी ईथर की है, तो ईथर का सफिक्स ये लगेगा, अल्कोक्सी ईथर, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। जनरल नेम यही है। ऑलराइट, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अमाइड्स, एनहाइड्राइड, एस्टर्स के साथ, फिर उसके बाद इसको एंड करेंगे और फिर हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, कॉमन नेमिंग और फिर बाईसाइक्लो एस्पायरो और साइक्लो कंपाउंड करके इस चैप्टर को 2 लेक्चर से 3 लेक्चर में मैक्सिमम, बहुत लंबा जा रहा है, मैं एंड करेंगे बट कोई बात नहीं है। और उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, GOC आइसोमेरिज्म, फिर रिएक्शन में हम लोग एंट्री करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। नोट डाउन कर लेना, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना बच्चों। थैंक यू सो मच।